कोरोना वायरस की वैक्सीन पर आपको सिर्फ फ्रॉड से ही नहीं बचना, आपके साथ जो धोखाधड़ी हो सकती है उससे ही नहीं बचना, बल्कि आपको फेक न्यूज से भी बचना होगा। इसलिए अब हम आपके साथ इस बीमारी पर चर्चा करना चाहते हैं जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, और इसका नाम है फेक न्यूज। 4 जनवरी को हमने आपको यह जानकारी दी थी कि जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने भारत की अपनी पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, वो लगवाई है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इस खबर पर जो भी अपडेट होगा उसे हम ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको भी इस वैक्सीन पर विश्वास हो और आप भी समझ सकें कि इसके सारे साइड इफेक्ट्स अगर हैं भी तो वो क्या हैं। इससे ज्यादा कोई मीडिया हाउस, कोई रिपोर्टर, कोई न्यूज चैनल कर नहीं सकता कि वो खुद पूरी ईमानदारी के साथ खुद ही ये वैक्सीन लगवा ले और फिर अपने अनुभव आपके साथ शेयर करे। इससे बड़ी बात बताइए और क्या हो सकती है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वैक्सीन के पीछे पड़े हैं, जो ये नहीं चाहते कि हमारे देश के अपने वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वैक्सीन इस देश में लोग लगवाएं। इसलिए पहले दिन से ही कुछ ताकतें ऐसी हैं और हम उन्हें देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें कहते हैं। देखिए, देश विरोधी ताकतें सिर्फ वो नहीं होती जो देश तोड़ने की बात करती हैं। देश कई तरीके से टूट सकता है और देश का और देश के लोगों का नुकसान कई तरीके से हो सकता है, जिनमें से एक तरीका यह भी है जो आजकल अपनाया जा रहा है, आपको कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारियां देकर, आपको डराकर। कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें जी न्यूज की यह सच्ची पत्रकारिता पसंद नहीं आ रही और वो ये चाहते हैं कि भारत इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बाहर निकल ही ना पाए। और ऐसे तमाम लोगों ने अब इस खबर पर भी फेक न्यूज की एक बड़ी खूबसूरत सी इमारत खड़ी कर ली है। और आप जानते हैं, जब कोई इमारत सुंदर दिखती है तो आते जाते लोग उसे रुक कर देखते ही हैं। और हमारी खबर पर जो फेक न्यूज फैलाई गई उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक फर्जी खबर यानी फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलाई जा रही है, यह कहते हुए कि जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ इस वैक्सीन को लगवाने के बाद बीमार हो गई हैं और उन पर वैक्सीन के जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हुए हैं। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर भ्रामक और गलत जानकारियों के साथ यह दावा किया गया कि पूजा मक्कड़ को तेज बुखार हो गया है, वो बीमार हो गई हैं। और इनमें से कई वेबसाइट्स तो ऐसी हैं जो वेरीफाइड वेबसाइट्स हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। कई ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जिन्हें जो नीले टिक वाले वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और उनमें यह कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन लगाई गई पूजा को, इससे उनकी हालत खराब हो गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है। मैं कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो आज आपके सामने आपको पढ़कर मैं बताना चाहता हूं, और ये सारे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। देखिए, एक सुरेंद्र राजपूत हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी का, यहां ये याद रखना जरूरी है। आपके सामने अभी हम उसका ट्विटर हैंडल भी आपको दिखाएंगे, आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, आपको यहां समझ में आएगा ये क्या लिखते हैं, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। अब क्या खबर चलाएंगे ये भाजपा समर्थक जी वाले। जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ फील्स पेन, स्टिफनेस इन हर हैंड्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन। और ऐसा उन्होंने यहां लिखा है और हमारी ही खबर को लगा दिया, जबकि हमारी खबर जो थी वो ईमानदारी से बताई हुई खबर थी, जिसमें हमने ये माना था, बताया था आपको कि पूजा मक्कड़ को बुखार हुआ है, लेकिन ये बुखार होना नॉर्मल है, बल्कि ये शुभ संकेत है। इस बुखार होने का मतलब ये होता है कि वो वैक्सीन अब पूजा के शरीर पर काम कर रही है। इसी तरीके से मैं आपको एक और ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उसे भी देखिए। ये भी वेरीफाइड हैंडल है ट्विटर का और इसका नाम है द शूद्र। इसको भी आप देखिएगा, द शूद्र नीले टिक वाला वेरीफाइड हैंडल है। देखिए, लिखता है, लाइव टीवी पर कोवैक्सीन का टीका लेने वाली जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ की तबीयत 24 घंटे बाद बिगड़ी।
जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ feels pain, stiffness in her hands after 24 hours of taking COVID-19 वैक्सीनेशन। और उसके बाद इन्होंने अपना एक YouTube लिंक यहां पर लगाया है। इसी तरह बहुत सारे YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो अब लगातार सोशल मीडिया पर यह गलत खबर, यह गलत रिपोर्टिंग दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पूजा की तबीयत खराब हो गई है। इन सब का मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि भारत के लोग कोवैक्सीन को ना लगवाएं। भारत के लोग जो नई वैक्सीन आने वाली है कोरोना वायरस की, उसको लेकर कंफ्यूज हो जाएं, इस वैक्सीन पर सवाल उठें। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन को बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाए। और आप जानते हैं विरोधी दल क्या कह रहे हैं, वो इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं। कई लोग तो ये कह भी चुके हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसलिए हम इसे नहीं लगवाएंगे। इसलिए इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है और सोशल मीडिया पर कैसे फेक न्यूज फैल रही है वो अब आप यहां देखिए। संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर रोज अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ देखते हैं, और उनके मन में एक डर पैदा कर दिया गया है। और डर यह है कि अगर ये वैक्सीन लगवाई तो पता नहीं ये वैक्सीन कैसी होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब आप ऐसे हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो अभी सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए, उनके लिए बताइए कि सच्चाई क्या है। एम्स के कई डॉक्टर्स ट्रायल का हिस्सा बने हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि जो रिपोर्टर देख परख कर खबरें देता हो वो खुद ये फैसला कर ले कि हाँ इस वैक्सीन को लगवाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी तस्दीक होगी कि ये पूरी तरह से ठीक है। ये जरूर है कि इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय पुश नहीं है, कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है, लेकिन भारत के लिए 1 साल के अंदर अपनी कोशिशों से वैक्सीन बना लेना चांद पर जाने से कम भी नहीं है, और इसमें एक छोटा सा योगदान हम लोग तो दे ही सकते हैं। पूजा मक्कड़ ने वैक्सीन की डोज लेने से लेकर उसके बाद तक तमाम वीडियो शेयर किए और अपने चैनल पर यह बताया कि किस तरह से देश में बनी ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। लेकिन महज 24 घंटे बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। अभी तक के अपने 24 घंटे से ज्यादा के अनुभव के आधार पर आप क्या कहेंगी? सुधीर जी, कल जब हमने ये फैसला किया और उसके बाद जब से जी न्यूज़ पर हम ये खबर दिखा रहे हैं, शुरू में जो लोगों के रिस्पांस थे वो थोड़े से सवाल वाले थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और हम लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक वॉलंटियर की लाइव मॉनिटरिंग है, जो लोग लगातार जी न्यूज़ से जुड़े हुए इस खबर को देख रहे हैं, जैसे जैसे वो देख रहे हैं वैसे वैसे लोगों को समझ में आ रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है। और मैंने लगातार ये बताया, जब मुझे बुखार हुआ तो मैंने वो भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि हल्का बुखार है, पेन है तो वो भी बता रहे हैं। उसके बाद से जो हम देख रहे हैं, लोगों में भरोसा भी कायम हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि अगर वैक्सीन लगवाकर 24 घंटे से ज्यादा वक्त में हल्के बुखार, हल्के दर्द के साथ, यानी ये समझ में आया होगा लोगों को कि ये बेरेबल लक्षण है, अगर उसके साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो ये भी एक वजह बनी कि ट्रस्ट योर वैक्सीन को भी ट्रेंड किया लोगों ने। और अभी भी लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम कर रही है। ये है जी न्यूज की सीनियर रिपोर्टर पूजा मक्कड़। सोमवार को इन्होंने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का डोज लगवाया था। पूजा मक्कड़ ने वैक्सीन की डोज लेने से लेकर उसके बाद तक तमाम वीडियो शेयर किए और अपने चैनल पर यह बताया कि किस तरह से देश में बनी ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। लेकिन महज 24 घंटे बाद ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार होने लगा और जिस हाथ में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था उसमें दर्द शुरू हो गया। जी न्यूज की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के मुताबिक इसके बाद पूजा मक्कड़ को एम्स के डॉक्टर्स ने कांटेक्ट किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के बाद इस तरह के लक्षण दिखना आम है, इससे डरने की बात नहीं है। इससे पहले लाइव प्रसारण के दौरान पूजा मक्कड़ ने टीवी पर कहा था कि कोरोना वैक्सीन के 20 घंटे बाद भी वो नॉर्मल है और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था, लेकिन 24 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना पड़ा। लोगों के डर को दूर करने के लिए हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ ने 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे ये वैक्सीन लगवाई थी और तब हमने खुद आपको इसकी जानकारी दी थी। हम चाहते थे कि भारत में बनी वैक्सीन पर हो रहा दुष्प्रचार लोगों में अविश्वास को पैदा न कर पाए, और इसलिए हम इस खबर के साथ आप तक पहुंचे और वादे के मुताबिक हमने 5 जनवरी को पूजा मक्कड़ के स्वास्थ्य पर आपको सारे अपडेट्स दिए।
तब हमने कहा था कि पूजा को बुखार हुआ है और इसका मतलब यह है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। और इसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि अब बुखार उतर चुका है और पूजा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो हमारे न्यूज़ रूम में भी आ रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं। लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने वालों ने आपको ये सारी बातें नहीं बताई। इसलिए आज हम इन लोगों को एक शुभ समाचार देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के 103 घंटे के बाद भी पूजा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और पूजा अब खुद हमारे साथ हैं और वो आप सबको बताएंगी कि 103 घंटे के बाद पूजा का अनुभव क्या रहा। पूजा जी सुधीर जी, जैसा हम लगातार बता रहे हैं, आज भी अपना अपडेट सबसे पहले बता दूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। थोड़े से लक्षण आए थे जो हमने लगातार बताए। 24 घंटे तक हल्का दर्द रहा था और बुखार रहा था। 48 घंटे में दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था और फीवर जो 99.3 था, जो मैंने उस दिन भी बताया था, वो भी एक दिन से कम वक्त के लिए रहा था, यानी 24 घंटे से कम वक्त के लिए रहा था। 48 घंटे के बाद से मुझे ना तो कोई लक्षण है, ना कोई परेशानी है और मैं पूरी तरह से फिट भी हूँ। अब ये खबर भी सामने आएगी या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि जैसे बाकी ट्रायल वॉलंटियर्स को रोजाना डॉक्टर्स फोन करके पूछते हैं, 7 दिन तक फर्ज होता है उनका कि वो पूछते हैं प्रोटोकॉल के तहत, मुझे भी इसी तरह से एम्स के डॉक्टर्स रोज रात को पूछ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट से कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बुखार ज्यादा हो तो दवा ले सकते हैं और यही बात हम लोग से लगातार शेयर भी कर रहे हैं। पूजा, फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल होने लगी कि आपकी तबीयत खराब हो गई है? और आपको, अब देखिए, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, यह बात सही है कि एम्स के डॉक्टर से पूजा की बात हुई है, यह तो सही बात है। और लेकिन जो बात हुई है वो क्यों हुई है, किस संदर्भ में हुई है, वो पूजा ने आपको बताया। लेकिन ये जो फेक न्यूज़ फैल रही है वो ये कहकर फैलाई जा रही है कि हमें एम्स के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ा क्योंकि पूजा की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए पूजा, आप ये भी बताइए कि जो फेक न्यूज़ है ये क्यों फैल रही है और अब इस फेक न्यूज़ का आपके पास क्या तोड़ है? जी सुधीर जी, अक्सर हम न्यूज़ की भाषा में एक जुमले का इस्तेमाल करते हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, लेकिन ये एक न्यूज़ चैनल के साथ हो रहा है और जो वेबसाइट्स हैं, खासतौर पर जो पोर्टल्स हैं, कुछ तो वेरीफाइड हैं, वो उसी खबर को एक अलग ही संदर्भ में, जिसे कहते हैं मनोहर कहानियां बनाकर पेश कर रहे हैं। कुछ उस तरह की तस्वीरें, उस तरह की खबरें मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी। मेरे घर के लोग परेशान हो गए, घर से फ़ोन आने लगे, दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया कि हम सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें शेयर होते हुए देख रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो सच क्या है वो हमें बताओ। तो जितने लोगों को हम पर्सनली एड्रेस कर पाए उनको तो मैंने जरूर बता दिया, लेकिन ये जो फेक न्यूज़ फैल रही है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने मुझसे संपर्क किया। डॉक्टरों का संपर्क करना प्रोटोकॉल का हिस्सा जरूर होता है। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उन्हें बताया कि 24 घंटे के लिए पेन था और हल्का बुखार था, तो उन्होंने भी यही कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये बात भी हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन खबर का आधा और मेरा ख्याल है मनमाना हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है हमें सामने, और उसी तरह की फेक न्यूज़ लगातार प्रकाशित हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी की बात इसमें यह है कि मुझसे अब तक किसी ने नहीं पूछा, ना मुझसे पूछा गया, ना मेरा वर्जन लेने की कोशिश की गई, और एक मनमानी कहानी सामने आ रही है और वो तेजी से फैलती भी जा रही है। जी पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक मीडिया हाउस को इसी तरह का काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। लेकिन आप सबको भी हम ये बताना चाहते हैं, जो भी हमें इस समय देख रहे हैं या आप अलग अलग माध्यम से हमें आगे भी चलकर देखेंगे, कि ये एक फेक न्यूज़ का जीता जागता उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। और सोचिए ये किसके साथ हो रहा है, खुद हमारे साथ हो रहा है, जो कि इस इंडस्ट्री में है आपको सही खबरें पहुंचाने के, यानी खबरों की पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, उसी के साथ उसी के बारे में फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और अगर ये हमारे साथ हो सकता है, पूजा के साथ हो सकता है, तो फिर आपके साथ तो हर रोज़ हो ही रहा होगा। इसलिए ये जो नई वैक्सीन आने वाली है, इसे लेकर बहुत तरह की फेक न्यूज़ फैलेगी, इसे लेकर बहुत तरह की धोखाधड़ी भी होगी। आप सबको उससे सावधान रहना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक ट्विटर पर फेक न्यूज़ की रफ्तार सच्ची खबरों से 6 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। और जी न्यूज़ ने वैक्सीन पर जो खबर आपको दिखाई, उस पर भी ऐसा ही हुआ। हमने सच्ची खबर दिखाई, लेकिन जिन्होंने फेक न्यूज़ दिखाई उनकी जो स्पीड थी हमसे 6 गुना ज़्यादा थी। एक फेक न्यूज़ क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण देना चाहते हैं हम आपको, और यह बड़ा पुराना उदाहरण है। वर्ष 1979 में लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और तब यह अफवाह बहुत तेजी से फैली कि उनका निधन हो गया। वो बीमार तो थे, गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन उनका निधन नहीं हुआ था। अफवाह फैली
कि उनका निधन हो गया है। और इस अफवाह ने उस जमाने में भारतीय संसद को भी उलझन में डाल दिया था। और तब तो ना सोशल मीडिया था, ना 24 घंटे के न्यूज चैनल्स थे, और आलम यह था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद को यह फेक न्यूज देकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बाद में जब इस अफवाह की पोल खुली और पता चला कि जयप्रकाश नारायण जीवित हैं, तो देश भर में इस पर काफी चर्चा हुई और लोगों ने काफी मजाक भी उड़ाया मोरारजी देसाई का। दुनिया में फेक न्यूज का चलन किस हद तक बढ़ गया है, इसे आप ऐसे समझिए कि फेक न्यूज शब्द को पिछले साल ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने फेक न्यूज को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये वो न्यूज होती है जिसमें गलत, झूठी और भ्रामक जानकारियां शामिल होती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 1890 में हुआ था और देखिए ये अब 2020 में भी चल रही है। माना जाता है कि आधुनिक काल में फेक न्यूज का पहला मामला वर्ष 1835 में आया था। तब अमेरिका के एक अखबार द सन ने चंद्रमा पर जीवन मिलने का दावा किया था। अखबार ने कुछ तस्वीरें भी प्रकाशित की थी और उन तस्वीरों में मौजूद इंसानों के शरीर पर चमगादड़ की तरह पंख लगे हुए थे। कई हफ्तों तक इस अखबार को पढ़ने वाले लोग इन तस्वीरों को सच मानते रहे और यह घटना द ग्रेट मून होक्स के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि इस फेक न्यूज की वजह से तब द सन अखबार का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था। इसको आप फेक टीआरपीज की तरह देख सकते हैं। उस जमाने में इस अखबार का सर्कुलेशन बढ़ गया था क्योंकि फेक न्यूज चलाई थी। आज के जमाने में अगर आप फेक न्यूज चलाएंगे तो हो सकता है सोशल मीडिया पर आपके हिट्स ज्यादा हो जाएं, यूट्यूब पर आपके हिट्स ज्यादा हो जाएं, हो सकता है, ऐसा होता भी है। इसीलिए लोग इस तरह की भ्रामक और फेक न्यूज फैलाते भी हैं और ये फेक टीआरपीज का जमाना है, नकली टीआरपीज का जमाना है। इसलिए खबर भी नकली है और टीआरपी भी नकली है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.